वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्राइस एक्शन की बात करेंगे और साथ में डेली एनालिसिस की जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो भी सारा इसी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। तो हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे ट्रेड बन रहा था और क्यों हमें कुछ ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए था और किस तरह से हम मार्केट के ट्रेंड को पहले से जज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड पोजीशन को एंट्री या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि मार्केट के गैप अप खुलने के चांस है और मैंने ये भी बताया था कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो फिर हमें उसमें वेट करना चाहिए। मैंने आपको बस ये मैक्सिमम ये वाला पॉइंट दिया था कि अगर मार्केट मॉर्निंग में हाफ एन आवर के अंदर अगर इस पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ से हमें सी बाई करना है, बट वो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद आया तो फिर हमें प्राइस एक्शन को देखना होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो में। ठीक है, तो हमें उसके बाद क्या देखना है, जैसे मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट आइदर साइड निकल सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, दोनों साइड इसके लिए ओपन होता है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो वो किसी भी साइड फूट सकता है। ठीक है, तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए और जब तक ये कंसोलिडेट हो रहा हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी हमारी 5 मिनट वाली और इसने हमें 9 EMA के नीचे की क्लोजिंग दे दी, अगर एक बार अगर मार्केट 9 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है उसके बाद हमें देखना चाहिए कि वो 9 EMA के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मार्केट 9 EMA के नीचे क्लोज करके अगर ऊपर आ जाता है तो फिर से हम बुलिश हो जाते हैं। बट इस केस में क्या हुआ कि 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद हमारे सपोर्ट पे आया। और अगर आप हमारे सपोर्ट को लेकर ट्रेड करते है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको 3 कैंडल में बाहर निकलना है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही रखना है ट्रेडिंग करने के लिए। उसमें आपको एटलीस्ट 70% तक का प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाकी 25% को आप ट्रेल कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग में अगर आप करते तो आपको इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, या फिर थोड़ा बहुत अगर लॉस भी होता तो बहुत कम लॉस होता अगर आप सिर्फ उसको फॉलो करते तो। और अगर आप 9 EMA के इस लाइन को अगर आप चेक करते तो आप फिर इस ट्रेड में एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट पे रुके और वहाँ पे बुलिश कैंडल्स बने और वो 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद ही हमें अपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो मार्केट सपोर्ट पे आके रुका, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर कुछ फ्रेश एंट्रीज आई, बट उसके बाद मार्केट सीधा नीचे कर गया। तो इस केस में अब हमें यहाँ पे बेरिश हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको ये वाला एरिया ऑलरेडी दे रखा था कि जो ये एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से एक स्लैब का काम कर रहा था। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता तो मार्केट बुलिश रहता, इसके नीचे आने का मार्केट बेरिश हो चुका था। तो इसके बाद हमें अपने ट्रेड्स में बेरिश ट्रेड्स को ही सर्च करना चाहिए था। और अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो तो जैसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट पे एक हल्का सा बाउंस लेके नीचे टूट गया। ये होता है एक्चुअल प्राइस एक्शन, कि सपोर्ट पे आया, कुछ फ्रेश एंट्रीज आई और फिर मार्केट नीचे की तरफ टूट गया। तो ये प्राइस एक्शन होता है। आप यहाँ से इसको शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये अवॉइड ट्रेडिंग के लिए दे रखा था, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। ठीक है, जो थोड़ा सेफ रहता है आपके लिए। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी थी, मैंने आपको ये बताया, जब मार्केट ऊपर खुले और नीचे आके और जब इसके नीचे आए और फिर जब वापस इस लाइन को टच करे और यहाँ से कुछ भी बेरिश कैंडल बने जैसा कि ये बना, तो ये हमारा एंट्री का पॉइंट होता, ये हमारा एंट्री का पॉइंट होता। ठीक है, ये हमारा एंट्री होता और 2-3 कैंडल में फिर से हमारा एग्जिट होता। फिर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और फिर 9 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी, फिर से मार्केट नीचे की तरफ टूटा, फिर से हमारे पास एंट्री बनती। एंट्री 1, एंट्री 2, दो एंट्री हमारी यहाँ पे डाउन साइड में बन रही थी और इस एंट्री को हम यहाँ पे क्लोज करते, जो नीचे वाला मैंने आपको सपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा था। आप देख पा रहे हो कि उसी सपोर्ट पे आके इसने ग्रीन कैंडल बनाया। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, नहीं, ये कल की वीडियो की सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप हमारे कल के एनालिसिस वीडियो भी देख सकते हो। कल की एनालिसिस वीडियो मतलब जो 23 के लिए मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई है, 24 के लिए एनालिसिस है। और इसमें प्राइस एक्शन की बात करो तो ये आप बाकी दिन भी देख सकते हो। तो इसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो फिर से ये वाला सपोर्ट हमारा टूटा, मतलब सपोर्ट पे इसने एक हल्का सा जंप लिया और फिर ये टूट गया। यहाँ से फिर हमारी फ्रेश एंट्री बनती, 2-3 कैंडल में फिर आपको निकलना है। फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर टूटा,
फिर मतलब इस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट प्लान करते रहना है, या फिर आप ट्रेलिंग, अब जैसे यहाँ पे आपने एंट्री बनाई थी तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कुछ बुक कर लिया, इधर आपका स्टॉप लॉस हो गया एंट्री पे, तो आपका वो बड़ा सा ट्रेल बन जाता। ठीक है, तो ये होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब होता है कि प्राइस क्या बिहेव कर रहा है, राइट। जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ और सपोर्ट पे आके, और ये बुलिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ी बहुत वीक हैंड्स अपनी कॉल साइड में एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, और जो जिन्होंने ऊपर यहाँ से इसको शॉर्ट किया था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुका। और रुक के कि कुछ भी बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे बुलिश हो जाता, कुछ बुलिश कैंडल बनता, बुलिश इंगल्फिंग बनता, या फिर बुलिश कैंडल्स बनती, ये दोनों कैंडल्स, इन दोनों जो दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है ये भी बुलिश नहीं है, क्योंकि इन दोनों में ऊपर की तरफ विग बड़ी है। मैंने अभी आपको ये छोटा कर रखा है, अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो ये दोनों विग्स बड़ी बड़ी हैं। और अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये विग्स मतलब जो कैंडल्स है वो और ज़्यादा आपको बेरिश लगेंगी। तो ये हमारा 15 मिनट का कैंडल मैंने लगा दिया है। अब देख पा रहे होगे यहाँ पे आया, एक विग बना और फिर वापस से नीचे टूट गया मार्केट। तो हमें इस टाइम पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी, और अगर बनाते भी हैं तो हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। उसको भूलना नहीं चाहिए कि स्टॉप लॉस को नीचे नीचे नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, एक स्टॉप लॉस लगाया, उसमें हमारा लॉस हो गया, ठीक है, कुछ ट्रेड में लॉस होता है, कुछ में प्रॉफिट होता है, तो हमें लॉस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया जो आज हम जो ट्रेड कर सकते थे वो। अब कल के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, तो उसके लिए आपको 21,200 का जो एरिया है जहाँ पे आज मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, इसको एकदम से ध्यान में रखना है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि कल भी मार्केट के गैप अप खुलने के ही चांसेस बन रहे हैं, गैप डाउन खुलने के चांसेस कम है। अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस लेवल को ध्यान में रखना है 21,200 को, जो आज की क्लोजिंग है। और फिर अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो आपको फिर 21,458 21,458 वाले एरिया को ध्यान में रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप इसमें कॉल साइड में एंट्री बना सकते हो, या फिर इसको आप एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी देख सकते हो। और इसके नीचे अगर देखना है तो हमें आसपास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, देखते हैं कि मार्केट इससे पहले इधर कब आया था। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसके नीचे जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 21,200, तो एक है ही जहाँ पे जहाँ के लिए मैं आज बता रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके बाद जो हमारा सपोर्ट है 21,000 पे है, प्रॉपर 21,050 लगा लो इसको। 21,050 का जो एरिया है वहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट है, तो उन दोनों को आप मार्क कर लेना। वैसे नीचे जाने के चांसेस मेरे को कल के दिन में कम लग रहा है, अगर फिर से मार्केट प्राइस एक्शन देख के फिर नीचे जाता है तो फिर से हम एनालिसिस में उसको देखेंगे। एंड रनिंग मार्केट में कुछ चीज़ें होती है जो मुझे बतानी होती है, वो मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने के बाद मैं आपको दिन में भी जो भी मैं ट्रेड करूँगा उसके कुछ चीज़ें मैं आपके पास पोस्ट करता रहूँगा कि मैं क्या देख के भी ट्रेड ले रहा हूँ और किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करना और हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। और अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी अप रहे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि हमारे लेवल पे आके यहाँ पे जैसे जो ग्रीन कैंडल बना वो यहाँ पे बना। अगर हम इसको 5 मिनट में इसको शिफ्ट करते हैं तो ये 5 मिनट की कैंडल है। आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो मैंने सपोर्ट था या उस समय तो रेजिस्टेंस था, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा था। मार्केट आके रुका और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से ये टूट गया, है ना। कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा के लिए नहीं होता, वो टूटता है। जब टूटता है तो फिर वो हमें अपोजिट साइड के गेंस देता है या फिर लॉसेस देता है। तो जैसे यहाँ पे आके मार्केट रुका और उसके बाद ये ब्रेक हुआ, तो मतलब कि ये सपोर्ट टूट गया है। कोई भी सपोर्ट है, अगर मान लो कि ये सपोर्ट है, अगर मार्केट इस पर आया, हल्का सा बाउंस दिया, वापस इसको तोड़ दिया, तो ये होता है एक्चुअल प्राइस एक्शन। जब ये तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ निकलता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और कभी भी अगर ऐसा हो, अगर हल्का सा बाउंस देके मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगे और अगर आपने एंट्री बना ली है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, ज़रूर से एग्जिट कर जाना चाहिए। नहीं तो फिर आप इस बड़े फॉल में अपने आप को संभाल नहीं पाओगे और बड़ा बड़ा लॉस कर बैठोगे। हमें हमेशा छोटे लॉस में निकलना है और प्रॉफिट जब लेना है तो बड़ा प्रॉफिट लेना है, तभी हम मार्केट में
सर्वाइव कर पाएंगे। इसमें भी आप देख पा रहे हो कि एक बार जो 9 EMA टूटा है, तो ये भी 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब यहाँ पे हल्का फुल्का दिया भी है इसने। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बुलिश यहाँ पे नहीं बना रहा है, ऊपर जाके स्टार बना रहा है। तो स्टार में तो फिर हमें डाउन का ही ट्रेड लेना होता है। और इसकी भी क्लोजिंग लास्ट में थोड़ी सी अपवर्ड चैनल में बना के ही हुई है। तो कल इसके भी ऊपर खुलने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर ऊपर खुलता है तो फिर हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो इसमें 44,900 का रहेगा, ये वाला एरिया, जहाँ पे आज ऑलमोस्ट आज इसका लो है, लो से थोड़ा सा नीचे है। और इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहे, इसके नीचे बहुत दूर तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने चार्ट को बहुत छोटा कर दिया और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। तो इसके नीचे हमारे पास जो ये वाला जो एरिया है 44,752 का एरिया है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसको ज़रूर से दोस्तों मार्क कर लेना और यहाँ पे एक लाइन अप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेना, जिससे कि आपको आसानी रहे जब आप ट्रेड करो। तब 44,758 का एरिया है ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट गैप अप खुल के अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तब हमें क्या करना चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऊपर का जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है नियरेस्ट वो 45,730 का ही है। अगर मार्केट इसके जस्ट नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देके फिर इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर इस तरह से भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे आए फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए। अगर मार्केट इस तरह से बिहेव करता है कि यहाँ पे खुला, ठीक है, यहाँ पे खुला और इसको स्ट्राइक किया, हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर निकल गया, मतलब ये जो लो रहेगा ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट बुलिश रहेगा और ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। इतने फॉल के बाद भी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट की गिरने के भी अपनी वो होती है कि वो कुछ प्राइस एक्शन बनाता है उसके बाद ही गिरता है। अगर वो गिरते हुए मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे देता है। तो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हमें ज़्यादा बेरिश भी नहीं होना है और ज़्यादा बुलिश भी नहीं होना है। मार्केट को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़।